हेलो सिक्स क्लास। आज हम आपका लेसन 5 समझेंगे। सुल्तान सलादीन एंड द जेविश मर्चेंट। सुल्तान सलादीन और यहूदी व्यापारी। जैसे हिंदू मुस्लिम एक धर्म होता है, उसी तरह से यहूदी भी एक धर्म होता है, और यहूदी धर्म मानने वालों को जेविश कहते हैं। Saladin the Great found one day that he had spent all his treasure in wars and wasteful living. सलादीन महान ने एक दिन ये पाया मतलब महसूस किया कि उसका पूरा जो खजाना है, ट्रेजर मीन्स खजाना, उसका पूरा खजाना युद्धों में और उसकी फिजूल खर्ची में ख़त्म हो गया है या उसने खर्च कर दिया है। तो ही वाज इन नीड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी, इसलिए अब उसको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी। ही वाज वंडरिंग whom he could ask for such a large sum. अब वो इस आश्चर्य में था कि इतनी बड़ी मात्रा में वो धन किससे उधार मांगे। ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी मात्रा में उसको धन उधार दे दे। Then he remembered Melchizedek, a Jew in Alexandria who had plenty of money. तभी उसको ध्यान आया मेलचाइसिडेक का, जो एक यहूदी था और अलेक्जेंड्रिया में रहता था, उसके पास बहुत सारा धन था। मेलचाइसिडेक was so miserly that he would never lend money willingly, and Saladin did not wish to use force without some excuse. मेलचाइसिडेक बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति था और वो अपनी इच्छा से धन उधार नहीं देगा सुल्तान को। सुल्तान बिना किसी कारण के, बिना किसी बहाने के उस पर दबाव नहीं बनाना चाहता था, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, इसलिए उसने एक ट्रिक सोची। ट्रिक मीन्स एक चालबाजी, चालाकी। He sent for the Jew, received him a friendly way and asked him a question. उसने जीव को बुलवाया और उसको बड़े मित्रतापूर्ण तरीके से रिसीव किया, यानी उसका बहुत आदर स्वागत किया अच्छे तरीके से, और उससे एक प्रश्न पूछा, यानी उसकी बुला करके उसको बहुत अच्छे से उसकी आवभगत की, मित्रतापूर्ण तरीके से उसके साथ व्यवहार किया और फिर उससे एक प्रश्न पूछा। क्योंकि उसको धन की आवश्यकता है तो उसको चालाकी चलना है, तो वो ये चाह रहा है कि उसकी चालाकी में वो क्या हो, फंस जाए। माई नोबल फ्रेंड, ही सेड, आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल दैट यू आर वेरी वाइज एंड दैट यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स विश। मेरे अच्छे मित्र या सज्जन मित्र, मैंने ये बहुत सारे लोगों से सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हें भगवान की बहुत ज़्यादा जानकारी है। गॉड्स विश का मतलब यहाँ पे धर्म, कि आपको धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा समझ है। टेल मी दिस, विच ऑफ दिस रिलीजन इज द ट्रू वन, जूडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। मुझे ये बताओ कि इन तीनों धर्मों में से कौन सा धर्म सच्चा धर्म है। जूडिज्म यानी यहूदी धर्म, इस्लाम मुस्लिम धर्म, या क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। इन तीनों में से कौन सा धर्म सच्चा है या कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। द सुल्तान थॉट, इफ द Jew praises the Jewish religion and put it above the religion of the Muslims, I will throw him into prison and set him free only if he gives me the money I want. अब सुल्तान चालाकी तो चल ही रहा था, तो उसने ये सोचा, क्योंकि वो एक यहूदी है और यदि वो यहूदी धर्म की प्रशंसा करता है और यहूदी धर्म को मुस्लिम धर्म से ऊपर रखता है, ऊपर रखता है का मतलब कि वो मुस्लिम धर्म से श्रेष्ठ बताता है, तो वह क्या करेगा, तो आई विल थ्रो हिम इनटू प्रिजन, तो मैं उसको जेल में
डाल दूंगा और केवल तभी स्वतंत्र करूंगा, तभी मुक्त करूंगा जब वो मुझे धन दे देगा। But the Jew who really was a wise man saw at once that the Sultan wanted to trap him. लेकिन ज्यू यहूदी जो कि वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने ये देखा तुरंत ही कि सुल्तान क्या कर रहे हैं, उसको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जाल बिछा रहे हैं। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, यानी उसने सोचा, A trap is being laid for me, कि मेरे लिए जाल बिछाया जा चुका है, बिछाया जा रहा है। So he decided that he must not press any one of the three religion, क्योंकि मेरे लिए जाल बिछाया जा रहा है, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि वह किसी भी धर्म की प्रशंसा नहीं करेगा। तीनों धर्मों में से मस्ट नॉट प्रेस, मुझे किसी भी धर्म की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। वेगिंग हिज वर्ड्स ही सेड, अपने शब्दों को नाप तोल करके बोला, यानी यहाँ पे बेगिंग हिज वर्ड्स का मतलब कि वह शब्दों को संभल करके बोला, समझदारी से काम लिया उसने। ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जिससे क्या हो, वो उसके जाल में फंस जाए। तो बेगिंग हिज वर्ड्स का मतलब कि उसने संभल करके कहा। नोबल सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि मेरे अच्छे सुल्तान या महान सुल्तान, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इट इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ ऑफन बीन आस्क्ड बट हैज़ नेवर बीन सेटिस्फैक्टरी आंसर्ड। ये वह प्रश्न है या ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन कभी भी इसका जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं रहा, यानी इसके जवाब से कभी भी कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ है। बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी। इससे पहले कि मैं आपको अपना जवाब दूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। टेल मी द स्टोरी, द सुल्तान सेड, सुल्तान ने कहा कि मुझे कहानी बताओ या सुनाओ। Once there was a rich man who possessed a beautiful ring. The Jew began. Jew ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया और बोला, एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति था जो सुंदर सी अंगूठी का मालिक था, यानी उसके पास एक बहुत ही सुंदर अंगूठी थी। He was so fond of the ring that he wished to do it an honor. वह अंगूठी का इतना ज़्यादा शौकीन था कि उसने इस को सम्मान की कामना की, यानी वो इस अंगूठी को सम्मानित करेगा। सम्मानित करेगा मतलब कोई ऐसा काम करेगा कि ये अंगूठी को सम्मान प्राप्त हो। सो ही मेड इट नोन दैट बिफोर ही डाइड ही वुड पास द रिंग ऑन टू द बर्दिएस्ट ऑफ हिज सन्स। इसलिए उसने ये बात निश्चय की कि मरने से पहले वो अपनी इस अंगूठी को क्या करेगा, अपने पुत्रों में से सबसे योग्य, बर्दिएस्ट का मतलब सबसे योग्य, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करी जा रही है, उसके जो भी पुत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा योग्य या सुयोग्य जो भी होगा उसको वो क्या करेगा, ये अंगूठी देगा, पास करेगा, इन धरोहर के रूप में देगा। द सन हु रिसीव द रिंग वुड इनहेरिट हिज वेल्थ, और जिस सबसे योग्य पुत्र को वो अंगूठी देगा, जो पुत्र उसका सबसे योग्य पुत्र अंगूठी प्राप्त करेगा, रिसीव यानी प्राप्त करना, तो वही उसका धन का भी वारिस होगा। इनहेरिट यानी विरासत में कोई चीज़ मिलना, वही उसका वारिस भी होगा। वेल्थ यानी धन, उसकी जो भी धन संपत्ति होगी उसका वारिस वो किसको बनाएगा, जिसको वो अंगूठी देगा। एंड बी द हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द रिच मैन्स डेथ, और उसकी मौत के बाद, यानी कि व्यापारी की मौत के बाद, अमीर व्यक्ति की मौत के बाद वही व्यक्ति क्या बनेगा, मुखिया बनेगा। उसके परिवार का वही व्यक्ति आगे चल करके मुखिया भी होगा।
वन ऑफ हिज सन्स रिसीव्ड द रिंग एंड बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली। उसके पुत्रों में से एक पुत्र को वह अंगूठी प्राप्त हुई और वह उसके परिवार का मुखिया बन गया। ही इन टर्न गेव सिमिलर ऑर्डर अबाउट द रिंग टू हिज सन्स एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एक्टेड एज हिज फादर हैड डन। और उस पुत्र ने क्या किया, उसी प्रकार से जिस तरह से उसके पिताजी ने अंगूठी को सम्मान दिया था, अपने सबसे लायक या योग्य बच्चे को, पुत्र को वो अंगूठी दी थी, तो उसने भी उसी प्रकार से काम किया अंगूठे के लिए। अपनी मौत के समय पे जिस प्रकार उसके पिताजी ने काम किया था, उसने भी काम किया। यानी कि पुत्र ने भी मरने से पहले अपने सबसे योग्य पुत्र को वो अंगूठी दी। उसी प्रकार से सारे नियम का पालन किया जिस प्रकार पिताजी ने किया था। इन दिस वे द रिंग वाज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फॉर सेवरल 100 ईयर्स। इस प्रकार से वह अंगूठी बार बार एक पिता से दूसरे पुत्र को सैकड़ों सालों तक इसी प्रकार पहुंचती रही। यानी उनके धरोहर में एक के बाद एक पुत्र उस अंगूठी को प्राप्त करता रहा वारिस के रूप में। In the end, it came into the hand of a man who had 3 sons. अंत में वह ऐसे व्यक्ति के पास आई जिसके 3 पुत्र थे। All equally worthy and equally devoted to him. वो तीनों ही पुत्र उसके बहुत योग्य थे और उसको पूरी तरह से समर्पित थे। Each of them begged the father to leave the ring to him. और उन सभी ने, उनमें से प्रत्येक ने अपने पिता से ये प्रार्थना की कि वो अंगूठी उसको दे दें। द मैन लव्ड ऑल 3 ऑफ हिज सन्स इक्वली। जो व्यक्ति था वह अपने तीनों पुत्रों से बराबर प्रेम करता था। ही प्रोमिस्ड द रिंग टू ईच ऑफ देम। उसने इस बात का वादा किया तीनों से कि वह अंगूठी उसको देगा। सो ही गॉट अ गोल्ड स्मिथ टू मेक 2 अदर रिंग्स एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। इसलिए उसने एक सुनार को बुलवाया और उससे 2 और अंगूठियाँ एग्जैक्टली यानी बिल्कुल ठीक उसी के समान अंगूठियाँ बनाने को कहा जैसी अंगूठी उसको विरासत में उसके पिताजी ने दी थी। इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जैसी अंगूठी विरासत में उसके पिताजी ने उसको दी थी। द 3 rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one. तीनों अंगूठियाँ इतनी एक समान थीं, सिमिलर थीं कि जो सुनार था वो भी बाद में ये नहीं बता सक रहा था कि इनमें से ओरिजिनल कौन सी है, वास्तविक अंगूठी कौन सी है। When the old man was dying, he secretly gave each of his sons a ring. जब वह बूढ़ा व्यक्ति मरा, उसकी मौत हुई, तब उसने सीक्रेटली यानी चुपचाप वो अंगूठियाँ क्या करी, अपने पुत्रों को दे दी। यानी तीनों को पुत्रों को दे दी। ये क्या करके दी कि तुम्हें अंगूठी दे रहा हूँ, तुम्हें अंगूठी दे रहा हूँ, ऐसे करके उसने सीक्रेटली रहस्यमय तरीके से उन तीनों को वो तीनों अंगूठियाँ दे दी। सो आफ्टर देयर फादर्स डेथ ईच ऑफ देम क्लेम्ड द इनहेरिटेंस एंड टू प्रूव देयर क्लेम ईच ऑफ देम सोड हिज ऑन रिंग। इसलिए उनके पिताजी की मौत के बाद उनमें से प्रत्येक ने ये दावा किया, क्लेम यानी दावा करना, द इनहेरिटेंस धरोहर के रूप में कि उनको ये धरोहर दी गई है, एंड टू प्रूव देयर क्लेम और अपना दावा पेश किया, ईच ऑफ देम टू सोड हिज ऑन रिंग के अपनी अंगूठी जो भी थी, जो तीनों को दे के गया था, अपनी अपनी अंगूठी दिखा करके उन तीनों ने इस बात का दावा किया कि वही असली वारिस है, उसके पास असली अंगूठी है और वही असली वारिस है। Everyone found the 3 rings to be so similar that no one could tell which was the true one. तीनों के पास जो अंगूठी थी वो आपस में इतनी
एक समान थी कि कोई भी उन अंगूठियों को देख करके ये नहीं कह सकता था कि उनमें से वास्तविक अंगूठी कौन है। द क्वेश्चन ऑफ द इनहेरिटेंस कुड नॉट बी सेटल्ड, और उनके जो वारिस का प्रश्न था कि कौन उसका वारिस होगा, असली वारिस होगा, ये प्रश्न कभी भी सेटल यानी सुलझ नहीं सका। एंड इट हैज़ नॉट बीन सेटल्ड टू दिस डे, और वो प्रश्न आज तक भी नहीं सुलझ पाया है कि वो असली धरोहर किसके पास है और कौन असली वारिस है उनका। वो प्रश्न न कभी सुलझा है और न ही आज तक सुलझ पाया है। Noble Sultan, it is the same with the three religion given by God our Father to the three people. महान सुल्तान, ये हमारे जो तीनों धर्म हैं वो उसी अंगूठी के समान है, या जो प्रश्न है तीनों कि कौन सच्चा है उसी के समान है, जो कि हमें भगवान के द्वारा हमारे पिताजियों को तीन लोगों के द्वारा दिया गया है। द फॉलोवर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस टू द ट्रू रिलीजन, और हमारे धर्म के जो फॉलोवर यानी अनुयायी, तीनों धर्म के जो अनुयायी हैं वो यही सोचते हैं कि उन्हीं का धर्म क्या है, सच्चा है, वही असली धर्म के वारिस हैं। एंड दे एक्यूज द अदर ऑफ फॉल्सहुड, और वो दूसरे धर्म को गलत साबित करते हैं। दे क्वेरल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस, वे झगड़ा करते हैं। क्वेरल मीन्स झगड़ा करना, वो इस प्रश्न के ऊपर झगड़ा करते हैं और यहाँ तक कि हिंसा भी करते हैं। वायलेंस मीन्स हिंसा। बट दिस क्वेश्चन आई थिंक इट इज एज डिफिकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग, और लेकिन ये जो प्रश्न है मेरा मानना है या मेरे विचार से उतना ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल होना, उतना ही मुश्किल है इसको हल करना, सॉल्व करना, जितना कि वो सच्ची अंगूठी बताना कि उसमें से असली अंगूठी कौन सी है। तो उसी तरह से ये भी आज मुश्किल है कहना कि सच्चा धर्म कौन सा है। सलादीन सा दैट द ज्यू वाज टू क्लेवर फॉर हिम, सलादीन ने देखा कि जो जीव था, यहूदी था, वो तो अत्यधिक बुद्धिमान या चतुर था। TWO का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा चतुर है। बट ही वाज अ लार्ज हार्टेड मैन एंड एप्रिसिएट द ज्यूस विजडम एंड इंटेलिजेंस, लेकिन जो सुल्तान था वो बहुत बड़े दिल वाला था, इसलिए उसने जो जीव की बुद्धिमत्ता थी, यहूदी की बुद्धिमत्ता थी, इंटेलिजेंस थी उसकी, उसको स्वीकार किया, यानी बड़ी बुद्धिमत्ता से वो प्रश्नों को टाल गया। तो सुल्तान ने उस बात की इज्जत की, प्रशंसा की। लिविंग ऑल ट्रिक्स ही टोल्ड द मैन ऑफ हिज नीड एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और ये सारी चालाकियों को छोड़ करके सुल्तान ने क्या किया, उसको जो आवश्यकता थी सीधे उससे अपनी आवश्यकता की बात कही और उससे मदद मांगी। यानी उसको जो धन की आवश्यकता थी तो उसने उससे धन मांगा और उससे कहा कि वो उसकी मदद करे। द जीव ग्लैडली लेंट सलादीन ऑल द मनी ही नीडेड, और जो जीव था उसने प्रसन्नतापूर्वक सलादीन को जितना धन उधार चाहिए था उतना धन उधार दे दिया। एंड सलादीन लेटर रीपेड हिम इन फुल, और बाद में सलादीन ने पूरा जो धन था वो रीपेड यानी वापस लौटा दिया। टू द एंड ऑफ हिज डेज द ज्यू इंजॉयड सलादीन्स फ्रेंडशिप एंड फेवर, अंत तक ज्यू ने सलादीन की मित्रता का आनंद लिया और उसकी जो फेवर थी उसका भी आनंद लिया। यानी उसने जो कुछ भी योगदान किया और जो उसकी मित्रता निभाई उस सब के लिए वो हमेशा उसका आभारी रहा और मित्रता का आनंद लिया।
आगे देखते हैं ग्लोसरी। पहला दिया हुआ है आपका ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मीन्स नियरली, यानी लगभग या पास का। एप्रिसिएट। एप्रिसिएट यानी किसी बात को स्वीकार करना, किसी में कुछ अच्छा गुण वगैरह है, कोई भी चीज़ है उसको स्वीकार करना या मान लेना। डिवोटेड। डिवोटेड मीन्स समर्पित होना किसी को भी। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल सही, करेक्ट। फॉलोवर। फॉलोवर कहते हैं शिष्य या अनुयायी, किसी धर्म को मानने वाले या किसी के भी पद चिन्हों पे चलने वाले। जैसे कहा जा रहा है सेट ऑफ आइडियाज, किसी प्रकार के विचारों को मानने वाले। शिष्य या अनुयायी। फाल्सहुड यानी जो सत्य नहीं है, यानी असत्य चीज। गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार। सुनार को कहते हैं जो गहने बनाते हैं। इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू लर्न अंडरस्टैंड, यानी बुद्धिमानी। इनहेरिट, दो शब्द दिए हुए हैं ये, इनहेरिट और इनहेरिटेंस। इनहेरिट वर्ब है धरोहर में किसी चीज को प्राप्त करना, जैसे कि धन है, प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ धरोहर में मिलना। और इनहेरिटेंस यानी धरोहर, मिली हुई संपत्ति जो कुछ भी है वो। जीव। जीव कहते हैं द रिलीजियस सेक्ट दैट फॉलोस जूडिज्म, जो यहूदी धर्म को मानते हैं उसको कहते हैं जीव, यानी यहूदी। जूडिज्म ये भी एक धर्म है। द रिलीजन ऑफ ज्यूज पीपुल, जो लोग जीव धर्म को मानते हैं वो यहूदी कहलाते हैं। और जेविस ऑफ द जीव। जेविस का मतलब जो निवासी, कौन से निवासी, जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। यानी यहाँ पे जो अर्थ आ रहा है वो है यहूदियों से, यहूदियों में से। उसको व्यापारी को क्या कहते हैं, जीव, है ना। तो यहाँ पे उस देश के निवासियों में से शब्द आ रहा है। लार्ज हार्टेड, काइंड। लार्ज हार्टेड यानी दयालु, बड़े हृदय वाला। माइजरली, हेटिंग टू स्पेंड मनी, यानी जिसको पैसा खर्च करने से नफरत हो, यानी कंजूस। नोबल, हैविंग फाइन पर्सनल क्वालिटी दैट पीपुल एडमायर, यानी कह सकते हैं सज्जन व्यक्ति या उदार व्यक्ति जो सबके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। श्रेष्ठ जिसको कहते हैं। पजेस, टू हैव और ओन समथिंग, किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज पर अधिकार होना। प्रूव यानी सिद्ध करना। समथिंग टू यूज फैक्ट एविडेंस, किसी फैक्ट एविडेंस के आधार पे, तथ्यों के आधार पे किसी चीज को सिद्ध करना। रिलीजन मीन्स धर्म। सीक्रेटली, चुपचाप रहस्यमय तरीके से। सेटल, टू पुट एन एंड और एन एग्रीमेंट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट, किसी समस्या का हल निकालना, हल होना। किसी समस्या का हल हो जाता है तो कोई भी समस्या उसका अंत हो जाता है, तो हल, किसी परेशानी का हल। सिमिलर, सिमिलर यानी लाइक समबडी समथिंग, किसी भी व्यक्ति के समान, किसी वस्तु के समान, एकदम सिमिलर यानी बिल्कुल उसी के समान। सेटिस्फैक्टरीली, द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड इनफ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, संतोषजनक होना। ट्रैप, ट्रैप कहते हैं अ क्लेवर प्लान डिजाइन टू ट्रिक समबडी। यहाँ पे जो अर्थ है वो है चतुर योजनाएं, किसी को अपने चतुर योजनाओं में फंसाना और वैसे जाल फैलाना जो होता है, तो यहाँ पे ट्रैप का मतलब चतुर योजना, किसी को चालाकी में फंसाना। ट्रेजर, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स यानी खजाना। राजा महाराजाओं को खजाना हुआ करता था तो कहते थे वो ट्रेजर। और यहाँ पे है ट्रिक, समथिंग दैट यू डू टू डिसीव समबडी, किसी को धोखा देने के लिए इस तरह की चालाकी चलना, उसको कहते हैं ट्रिक।
वायलेंस, बिहेविंग दैट इज इंटेंडेड टू हर्ट और किल समबडी। वायलेंस यानी हिंसा, किसी व्यक्ति को मारना, जान से मार देना, चोट पहुंचाना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हिंसा में आती हैं। तो हिंसा करना, यह हिंसा। वायलेंस नाउन है तो हिंसा। दो शब्द होते हैं बच्चों, वायलेंस और इनवायलेंस। तो हिंसा और अहिंसा, या इसका मतलब है हिंसा, खून खराबा करना। वंडरिंग, शोइंग ग्रेट सरप्राइज। शोइंग ग्रेट सरप्राइज, बड़े आश्चर्य में पड़ना या आश्चर्य व्यक्त करना। वेस्टफुल, यूजिंग मोर ऑफ समथिंग दैट इज नेसेसरी। आवश्यकता से अधिक खर्च करना वेस्टफुल यानी फिजूल खर्ची। वेग, टू नो हाउ हैवी अ थिंग इज। वेग का वैसे मीनिंग होता है किसी चीज़ को तोलना। अगर ये कहा जाए कि शब्दों को तोल करके, नाप तोल करके बोलना, तो उसका मतलब ये होता है कि शब्दों को संभल करके बोलना, कि कुछ गलत ना कह जाए। तो यहाँ पे आपके लेसन में जो शब्द आया था वेगिंग, तो वर्ड्स के लिए आया था, यानी संभल करके बोलना। वैसे वेग का मतलब होता है तोलना, किसी चीज़ को, वस्तु को तोलना, कितनी भारी है, कितनी हल्की है, उस तरह से। अगला है वर्दी। बर्थी नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसका उच्चारण वर्दी होता है, ठीक है। वर्दी, हैविंग द क्वालिटी दैट डिजर्व समथिंग, यानी किसी चीज़ के योग्य होना, सुयोग्य होना, अच्छे गुण होना, सुयोग्य होना। विलिंगली, द क्वालिटी ऑफ नॉट ऑब्जेक्टिंग टू डू समथिंग। विलिंगली यानी इच्छा होना किसी चीज़ की, आसानी से किसी चीज़ के लिए मान जाना, किसी चीज़ को क्या करना, द क्वालिटी ऑफ नॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का विरोध ना करना। तो इसका मतलब ये किसी चीज़ के लिए इच्छुक होना।